आप भी सोचेंगे कि अरे यार, ये तो मैंने तो ज़िंदगी भर अब तक जो डरता रहा वो शायद एक बहुत ही बेमाने था और मैंने ज़िंदगी ठीक से नहीं जी। मेरे बीच में है लक्ष्मी अग्रवाल। शी इज़ a change maker. Before she comes on stage, just look at her video. लक्ष्य अगर बड़ा हो तो कमजोरी को ताकत बनाया जा सकता है। कोई आपका चेहरा बदल सकता है, दिल नहीं। कोई आपके चेहरे को एसिड से जला सकता है, लेकिन आपके सपनों पर वार नहीं कर सकता। आपके सपनों पर सिर्फ आपका हक होता है। यह कहना है एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल का। लक्ष्मी जब 15 साल की थी तब स्कूल से लौटते समय एक आदमी ने उनके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। इस हादसे में लक्ष्मी का पूरा चेहरा जल गया। इस खौफनाक हादसे के बाद भी आपने हार नहीं मानी और खुद की जिंदगी को नया मोड़ देने की ठान ली। तेजाब हमले का सामना करने वाली दूसरी लड़कियों के लिए आपने स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन की शुरुआत की। इस अभियान के तहत आपने अपनी जैसी एसिड अटैक सर्वाइवर्स का हौसला बढ़ाया। जो क्राइम हुआ है वो कोई और नहीं, हमारे ही बीच में से निकला हुआ एक इंसान है जिसने हमारे साथ क्राइम किया है। हमारी उसमें कोई गलती नहीं है। तो वही चीज़ सोसाइटी को हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि क्या होता है एसिड अटैक के बाद और कैसी लाइफ होती है और उसके बाद सोसाइटी कैसा हमें फील कराती है। आपने शिरोज नाम के कैफे चेन की भी शुरुआत की, जिसमें काम करने वाली सभी महिलाएं एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं। दुनिया भर में आप मशहूर हैं। अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा ने भी आपके हौसले की तारीफ की है। कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आपको मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। अपने निडर किरदार और इच्छा शक्ति से आप समाज को सुंदरता की नई परिभाषा दे रही हैं। देखिए, लक्ष्मी प्लीज कम। तू ही तो फलक है, तू ही तेरा रख है। लक्ष्मी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आपने यहाँ इस शो में आने का स्वीकार किया और आज जो विषय है उस पर जाऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा घर पे बैठे मेरे ऑडियंसेस को बताना चाहूँगा कि लक्ष्मी वाज अटैक्ड इन व्हेन शी वाज ओनली 15 इयर्स ओल्ड। एक 32 साल के आदमी ने, जिनकी बात उन्होंने टाल दी, उस आदमी ने इनको एसिड डाल करके इतना ख़राब किया और उससे तब से इन्होंने एसिड अटैक के विषय में एक पूरा कैंपेन प्रारंभ किया। 27,000 सिग्नेचर पटिशन करके एसिड को बेचने के ऊपर कर्ब डलवाए और बहुत कुछ किया। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आए। इनको 2014 में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड मिला बाय मिशेल ओबामा, जो आपने उसमें देखा। मेरे लिए बहुत पेनफुल था उस टाइम पे, क्योंकि उस इंसान ने एक बार अटैक किया। सोसाइटी आपको एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी सेकंड अटैक करती है। वाओ वाओ। मैं चाहूँगा लक्ष्मी, जो आपने सुना लोगों को फियर के बारे में, आपको उस समय क्या महसूस हुआ जब आपके ऊपर ये अटैक हुआ? तो मेरे लिए बहुत पेनफुल था उस टाइम पे, क्योंकि उस इंसान ने एक बार अटैक किया। सोसाइटी आपको एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी सेकंड अटैक करती है। वाओ वाओ, दिस इज व्हाट एन एटीट्यूड कि आपको हर समय हर वक्त अटैक होता है, चारों तरफ से होता है, तो फिर क्यों डरना? जी एग्जैक्टली, क्योंकि मैं भी इसी सोसाइटी से ही हूँ, तो मैं किससे डरूँ? जो सामने वाला मुझे डरा रहा है वो भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ। हाँ, अटैक से पहले जो एक डर था, अटैक के बाद वो डर ख़त्म हो गया। वो ऐसे क्योंकि उसने चेहरे पे अटैक किया और उसके बाद जो लड़की 2005 से पहले डरपोक टाइप की थी,
जैसी मेरी परवरिश थी, जैसे मैं डरपोक टाइप की थी, उसके बाद जब उसने मुझ पे अटैक किया तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब डर किस बात का, अब वो मेरा क्या बिगाड़ेगा, अब वो मुझसे डरेगा, अब मैं उससे नहीं डरूंगी। बहुत अच्छा, बहुत। आपके प्रश्न लक्ष्मी से। I want to ask you, the person who threw acid on you, so have you given, have you forgiven him? Or were you looking for him to get some sort of punishment? What is your attitude in life? उनको पनिशमेंट हो चुका है। 2009 में उस लड़के को 10 साल की सज़ा हुई। उनके साथ एक लेडी भी थी जिनको 7 साल की सज़ा हुई। अभी वो जेल के अंदर ही है, लेकिन हाँ वो नेक्स्ट ईयर बाहर आने वाला है। तो नेक्स्ट ईयर जो बाहर आएगा उससे आपको कोई डर? मैंने एक बात पहले कही कि अब वो मुझसे डरेगा। वेरी गुड, वेरी। क्योंकि 2005 में सिर्फ वो मुझे जानता था, आज पूरी दुनिया मुझे जानती है, तो अब किसका डर? वेरी गुड। हमारा खुद का डर तो निकल जाता है, पर कभी हमसे एसोसिएट जो लोग होते हैं ना, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारा कुछ रिस्पेक्टर है जो उस रिस्पेक्टर की वजह से उनको भी डर लगता है। हमने अपना डर तो हमें निकाल लिया, हमें पता है हम सेफ जोन में हैं। उनको कैसे कन्विंस करें कि आप डरिए नहीं? जब बच्चा पैदा होता है, सीधी सी बात है, उसको कुछ नहीं पता होता है, वो बड़ा मासूम सा होता है। डर क्या है हम उसको बताते हैं। हम बताते हैं। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। ये मैंने बार बार पहले भी कहा है कि भारतीय समाज इस तरह का समाज है, और ख़ासकर ये माँओं को जो घर बैठी देख रहे हैं उनको भी मैं कहूँगा, तो जब तक बच्चा 6-8 साल का 10 साल का होता है तब तक उसके अंदर रिस्क लेने की सारी क्षमताएं बंद कर देते हैं। और अब आपने वेस्ट में देखा होगा, वो 3 साल के बच्चे को माँ पानी के पूल में फेंक देती, चल तैर, बच्चा अपने आप तैरने लग जाता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब जो कि आप इंस्पिरेशन हो गए हैं बहुत लड़कियों के लिए जिनके ऊपर ये असॉल्ट होता है, तो वो जब आपके पास आती हैं तो उनको लगता है उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उनमें फियर भी है और बहुत दुख है। तो वो जो दुख है उनके अंदर, जो फियर है, क्या आपको लगता है कि वो आप उनको किस तरफ, किस मोड़ पे ले जाती हैं जिनसे ये सब चीज़ें उनके मन से हट जाए? क्या क्रिएटिविटी एक टूल है आपके लिए, या क्रिएटिविटी से रोज़गार एक टूल है? क्या टूल्स आप यूज़ करती हैं? क्या है, हमें बचपन से परवरिश से सिखाया जाता है कि ब्यूटी लड़की के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं क्योंकि यहाँ हूँ तो मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि जब मैंने पहली बार अपने आप को शीशे के सामने देखा अटैक के 2.5 महीने के बाद, जैसे ही देखा तो मैं अपने आप को देख के डर गई। क्योंकि जब आप मुझे आज देख रहे हैं 7 ऑपरेशन के बाद, लेकिन जब मैंने 2 ऑपरेशन के बाद अपने आप को देखा तो मैं बहुत अपने आप से डिसअपॉइंटेड हो गई कि मेरे साथ, सबसे पहला क्वेश्चन कि मेरे साथ ये कैसे हो सकता है, मैंने ऐसा क्या किया था? क्योंकि आप ज़्यादा सुंदर थी तब उसने अटैक किया आपके ऊपर, और सुंदर आप अभी भी हैं। वो सुंदरता अब हमको आपके बातों से दिखती है, चेहरे से नहीं दिखती है, फर्क कुछ भी नहीं है। जी, तो उस वक्त में क्या होता है कि जब हम अपने ही जैसे लोगों को देखते हैं और सामने वाला भी अपनी ही जैसी लड़की को देख रहा है, तो उसको ये रियलाइज़ हो रहा है ये कुछ कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कुछ कर सकती। क्योंकि हमें अपना एटीट्यूड वैसे ही बनाना पड़ता है उसके सामने कि चेहरा इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली ब्यूटी को हमने बहुत ज़्यादा ओवर बना दिया है। तो वो कभी भी कोई भी इंसान अटैक करता है वो जान से नहीं मारता है, उसके चेहरे पे अटैक करता है, वो तुम मेरी नहीं तो तुम किसी की नहीं। तो वो सारी चीज़ों को हम वापस लेके आते कि अटैक सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, जो आपका सपना है उसे पूरा करो, ऑटोमेटिकली ही चीज़ें सही होने लग जाएगी। वेरी गुड। लक्ष्मी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि आपने बोला कि आपके साथ जब ये सिचुएशन हुई उस दिन आपको ऐसा लगा कि मैं एक बार मरी हूँ, और उसके बाद जो है आपने बताया कि सोसाइटी जिस तरीके से आपको हर दिन देखती है, आपको हर दिन ये रियलाइज़ होता है कि एक ड्यू रिस्पेक्ट आपको नहीं मिल रही है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपका सोसाइटी को क्या मैसेज है? अभी ये मैसेज है क्योंकि सोसाइटी में अभी एक चेंज आया है। चेंज ये क्योंकि
मैंने अपने आप को चेंज किया, अपने डर को ख़त्म किया है, क्योंकि मैंने अपने आप से प्यार करना स्टार्ट किया है। क्योंकि जैसा हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वैसे ही सोसाइटी हमको देती भी है। अगर आज मैं खुल के बाहर आई हूँ, उस डर से बाहर आई हूँ, तभी आप मुझे सपोर्ट कर पा रहे हैं। मैं एक विक्टिम नहीं हूँ, मैं एज एक सर्वाइवर हूँ। मेरे साथ एक अटैक हुआ है और मैं उस चीज़ से बाहर निकल के आ रही हूँ, और उसमें आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को आज थैंक्स करती हूँ, क्योंकि मैं चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेना ज़्यादा पसंद लक्ष्मी करती का हूँ। मैसेज बड़ा सिंपल है, अगर समझ में आए तो। कबीर का दोहा है ना, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई। दैट्स व्हाट शी इज सेइंग। माय क्वेश्चन इज, जब आपके साथ ये अटैक हुआ था उस टाइम आप बहुत डिसअपॉइंट हुए होंगे, बहुत ही मिजरेबल टाइम रहा होगा वो, तो आपने कैसे अपने आप को रिकलेक्ट किया? एक्चुअली मैं जानती ही नहीं थी कि एसिड क्या होता है। लेकिन जब मैंने अपने आप को, जैसे मैंने बताया कि 2.5 महीने के बाद ही जब मैंने पहली बार शीशा देखा था, और उस वक्त में मैं खुद को देख के डर गई थी, तो मैंने डिसीज़न लिया था कि मैं आत्महत्या कर लेती हूँ। फिर उसी वक्त में मैंने डिसीज़न लिया कि नहीं, मैंने यही गलती पहले की थी, अपने पेरेंट्स को ना बता के। वो भी एक डर था कि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं जब वो बताया लड़का था। आपका पीछा करता जी, था तो परेशान आपने था। बताया, परेशान करता था, तब आपने बताया नहीं पेरेंट्स? नहीं बताया, क्योंकि वो भी फियर parents- था एक किस्म का मन जी, में। जो पेरेंट्स हमेशा बना के रखते हैं, वो शायद हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, पर कहीं ना कहीं वो अच्छाइयों में कहीं ना कहीं वो बुरा बनता चला जाता है बच्चों के लिए। तो उस वक्त में मैंने फिर डिसीज़न लिया उसी वक्त में कि मैं अपने पेरेंट्स से बात करूंगी, क्योंकि जिस वक्त में मुझे जिनकी ज़रूरत थी, दोस्तों की, सोसाइटी की, रिलेटिव्स की, सब लोगों ने साथ छोड़ दिया। आखिर में लास्ट में कौन परेशान हुआ? पेरेंट्स। 2.5 महीने मेरी माँ नहीं नहाई, 2.5 महीने मेरे पिता नहीं सोए। उन्होंने कंटिन्यू मुझे बचाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया, और मैं एक सेकंड के अंदर ही अंदर कैसे मर सकती हूँ? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान 100 इंसान के बराबर होता है। तो मैंने अपने मम्मी पापा के अंदर पूरी दुनिया को देखा, और उनको देख के मैंने जीना स्टार्ट किया। वेरी गुड। देखिए, पर साथ में मेरा एक प्रश्न है, और मुझे लगता है मुझे उत्तर भी मालूम है, लेकिन जब आप इस सारी चीज़ से बाहर निकल आई, उन 4 आदमियों के अलावा, उसके बाद क्या समाज अभी भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है? नहीं, 2009 में, मैं 2005 से 2009 तक चेहरा ढक के चलती थी। हाँ। जैसे मैं घूंघट करके चलती थी। फिर आपका अपना डर था। फिर उसके बाद, क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं उस सोसाइटी के बीच में ऐसे चेहरे के साथ कैसे आ सकती हूँ। हाँ। तब मैंने 2009 में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डिसीजन लिया कि मैं अब इस चेहरे को नहीं ढक के चलूंगी। जिसने क्राइम किया वो अपना चेहरा ढक के चले, जिसको मुझसे प्रॉब्लम है वो अपना चेहरा ढक के चले, जिसको दिक्कत है, लोग जिनकी शादियों में जाके बैठ के खाते हैं, लोग तो उनको तक नहीं छोड़ते, उस दुल्हन दूल्हा को नहीं छोड़ते, तो लोग मुझे क्या छोड़ेंगे यार। देखिए क्या बड़ी बात कही है। लोग कहीं नहीं छोड़ते और किसी को नहीं छोड़ते, तो लोग मुझे क्या छोड़ेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ, एक स्टैंडिंग ओवेशन फॉर लक्ष्मी प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच लक्ष्मी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब एक लेते छोटा सा ब्रेक के बाद फिर लौटते। कैंसर के केस में पहला डर होता है मौत का। डेथ इज इनएविटेबल, मौत तो सबकी आनी है, और दर्द हर एक की जिंदगी में है। हाँ। लेकिन उस दर्द से मुझे तकलीफ लेनी है नहीं लेनी, या ये मेरे सफर ऊपर है। करना है या नहीं करना, ये आपके ऊपर है। वेलकम बैक। तो हमने देखा कि अल्टीमेटली फियर जो है, इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ आवर माइंड्स। It's a product of our minds. It is in our minds. In fact, sometimes impacts our existence also. And due to fear, बहुत सी चीज़ें आपके साथ बुरी होती हैं। लेकिन आगे देखिए, एक और इसी प्रकार के हमारे मोटिवेशनल स्पीकर कहूँगा मैं उनको, जिन्होंने देखिए फियर को किस प्रकार से लताड़ा और किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को, आज भी आप समझेंगे, देखिए आप बाद में कहेंगे कि ये क्या इंसान है,
काश मुझे भी ऐसा फियरलेस हो सकता। हमारे बीच में